Hello, dear students. In the series of lectures, we have been discussing various methods for fixation of the prints. Earlier, we had discussed in the previous lectures regarding steaming process, aging process, continuous steaming. So these topics are related to the same purpose, means fixation of prints. In the last lecture we had discussed about the continuous steaming method. Today we are going to discuss one more method of fixation of the print, which is you can say advanced version of the process. Means जो मेथड्स हमने पीछे पढ़े हैं, बैच वाइज स्टीमिंग, एजिंग, बैच वाइज स्टीमिंग एंड देन कंटिन्यूस स्टीमिंग, उन सभी में हमें बेहतर प्रोसेस प्रक्रिया मिली है, जिससे कि हमारा प्रिंटेड मटेरियल ज़्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में फिक्सेशन उसका हम कर पाए। आज हम ऐसा ही एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें कि हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस इज इम्प्रूव्ड एंड कंडीशंस आर इम्प्रूव्ड। दैट प्रोसेस इज सुपरहीटेड स्टीमिंग। सुपरहीटेड स्टीमिंग क्या है बेसिकली, इसका क्या प्रिंसिपल है, और ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, use of superheated steam or high temperature steam at atmospheric pressure. This was introduced by a company called ICI, Indian Chemical Industries. क्या होता है इस प्रोसेस में? In this process, the steam is unsaturated, whereas steam at the same temperature but under pressure. In a pressure steamer will be superheated. So superheating करने का क्या मतलब है कि हमें we can heat the temperatures up to 220 degrees centigrade can be achieved with the superheated steam. One of the basic advantages of the system is that since the steamer is at atmospheric pressure, no pressure seals are required in this process, and entry of the cloth and exit of the cloth is very easy. So क्या है बेसिकली ये सुपरहीटेड स्टीमिंग? जैसे कि हमने पिछले मेथड्स में पढ़ा कि हमें अगर हाई टेम्परेचर लेना है, प्रिंट जो बनाया हमने, मान लो पॉलिएस्टर पे हमने प्रिंट बनाया, हाई टेम्परेचर चाहिए तो हाई टेम्परेचर के लिए हमें क्या करना पड़ता था? एक क्लोज्ड वेसल लेना पड़ता था, सील्ड चैम्बर लेना पड़ता था, जिसमें कि हाई प्रेशर जनरेट होगा। ओनली देन वी कुड अचीव हाई टेम्परेचर्स। बट इन दिस सिस्टम we are able to achieve higher temperatures at atmospheric pressure. तो ये बेसिक अंतर ये है कि जिस चैम्बर में हम स्टीमिंग करेंगे मटेरियल का, उस चैम्बर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दैट विल बी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओपन स्टीमिंग जैसे हम एजिंग करते हैं वैसे, लेकिन एजिंग के केस में हम 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं ले सकते। बट सुपर हीटेड स्टीमिंग मेथड में हम 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर भी ले पाएंगे, और हमारा जो वर्किंग कंडीशन होगा वो एक एजर की तरह होगा, दैट विल बी ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि कंपनी ने, ICI कंपनी ने लॉन्च की। तो दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीमिंग।
और इसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मीन्स कि पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीएक्राइलिक मटेरियल, ट्राइएसिटेट फाइबर्स, ये सब सिंथेटिक मटेरियल्स हैं। इनके ऊपर जब हमने प्रिंट किया, व्हाट दे फाउंड कि अगर हम उसमें एक, जैसे सिंथेटिक मटेरियल्स को जब हम डाई या प्रिंट करते हैं तो उसमें हम एक कैरियर अगर यूज़ करते हैं तो हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डाउन आ जाता है और हमें फिक्सेशन की जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए होता है। लेकिन यहाँ अगर उन्होंने पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड को प्रिंट किया, पॉलिएस्टर के लिए डिस्पर्स डाई यूज़ किया और कॉटन के लिए रिएक्टिव डाई, तो उन्होंने यूरिया को पेस्ट में डाला, तो यूरिया को यूज़ करने से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी मिली हमें और हमारे जो प्रिंट्स थे those could be steamed in this superheated steaming chambers, and that we got very good quality prints. तो वहाँ पर हमें ये एक सुविधा ज़्यादा मिली, क्या कि हम हाई टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर स्टीमिंग कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले वाले जो हमने कंटिन्यूस स्टीमर पढ़ा, बैच वाइज स्टीमर पढ़ा, और आज जो पढ़ रहे हैं सुपर हीटेड स्टीमिंग के लिए हाई टेम्परेचर, इनको भी हाई टेम्परेचर स्टीमिंग बोलते हैं। तो ये इनमें अंतर ये है कि पहले वाले स्टीमर्स में हमें हाई प्रेशर रखना पड़ता था हायर टेम्परेचर लेने के लिए, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें हायर टेम्परेचर भी अचीव हो जाता है और हमें हायर प्रेशर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए ये नीचे आपको नोट्स में एज इट इज़ विजिबल टू यू, एडवांटेजेस ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीमिंग विद सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम जो है वो मीन्स टेम्परेचर जो है आपका जितना चाहो उतना रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 110 रख सकते हो, 120 अप टू 180, एंड योर प्रेशर ऑफ द चैम्बर, स्टीमिंग चैम्बर विल बी नॉट more than the atmospheric pressure. It will be like open steaming. तो advantages क्या हैं? As you are is visible in the notes. Number 1, high production rates are obtained. जैसे कि देखो हमारा अगर वर्किंग ईजी हो जाता है, हमारा वर्कमैन जो है उसको कोई हैजर्ड नहीं है, मीन्स उसको कोई डर नहीं है, तो आपकी वर्किंग कंडीशंस इजी हो जाती है। तो हाई प्रोडक्शन रेट्स आर ऑब्टेन्ड स्पेशली वेयर ए कंटिन्यूस स्टीमिंग प्रोसेस रिप्लेसेस ए बैच वाइज स्टीमिंग प्रोसेस। तो जहाँ पर भी हमने कंटिन्यूस स्टीमिंग करना है तो उसमें अगर हम सुपर हीटेड स्टीमिंग लेंगे, हाई टेम्परेचर स्टीमिंग लेंगे, तो वहाँ पर हमें प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। नंबर 2, द ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आर लोअर। मतलब स्टीमर को चलाना और स्टीमिंग करना, ये प्रोसेस, इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ स्टीम। मींस स्टीम को यूज़ करके अगर हम फिक्सेशन कर रहे हैं तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 3, लोअर मैन पावर इज़ एनफ। मतलब स्टीमर पे आपको बहुत ज़्यादा लोग, ऑपरेटर, हेल्पर, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। वी कैन अचीव aging also, we can achieve steaming also, and that also under safe conditions. Number 5, smaller floor space are required. मतलब हमें जगह जो है वो बहुत कम चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। Number 5, better color value and consistency of shade reproduction are achieved. माने जो डाई हमने प्रिंट पेस्ट में यूज़ की है उसकी क्वालिटी, उसका जो यूज़ है, मतलब उससे जो कलर वैल्यू हमें मिलती है, जितना हमें प्रिंट नज़र आता है, जितना कलर हमें नज़र आता है वो ज़्यादा मिलता है। कलर वैल्यू उसको बोलते हैं। मानो कि हमने जैसे 50 ग्राम्स डाई डाला तो 50 ग्राम के अकॉर्डिंग हमें शेड नज़र आएगा, तो दैट इज़ कलर रियलाइजेशन, कलर वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी मतलब आपका जो शेड होगा वो यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड, मतलब आपने एक रेसिपी बना लिया, आपने एक रेसिपी नोट कर लिया, दोबारा जब करेंगे तो सुपर हीटेड स्टीमिंग अगर हमने किया है तो दोबारा फिर हमें हूबहू रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर सेम रिज़ल्ट हमें उसमें मिलेगा।
Number 6, reactive dyes can be fixed by a single phase process and the fabric does not require a passage through an alkali bath prior to steaming as in flash aging. तो फ्लैश एजिंग जो होता था, थोड़ी देर स्टीमिंग में रखा, उसके बाद हम उसको एल्कली में पास करते थे फॉर फिक्सेशन। जहाँ पर पॉलिएस्टर कॉटन का ब्लेंड प्रिंट करना है तो उस केस में हमें पहले पॉलिएस्टर को फिक्स करते थे थर्मो फिक्सेशन से और बाद में उसको थोड़ी देर स्टीमिंग करवा करके फिर उसको एल्कली में से पास करते थे। दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश एजिंग। लेकिन ये सुपर हीटेड स्टीमिंग का प्रोसेस होने के बाद वी आर एबल टू फिक्स बाय सिंगल फेज। दोनों फाइबर्स के ऊपर, पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों फाइबर्स के ऊपर दोनों तरह की डाई एक ही बार में फिक्स हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट द सुपर हीटेड स्टीमिंग। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सुपर हीटेड स्टीमिंग की। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, मीन्स इसका जो प्रिंसिपल है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपर हीटेड स्टीमिंग, हाई टेम्परेचर स्टीमिंग भी बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपर हीटेड स्टीमिंग क्या है कि इसमें जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीमिंग इज इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर, द लेबोरेटरी स्टीमर डेवलप्ड बाय ICI। दिस फिगर 26 जो आप देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये डबल जैकेटेड एक जैकेट बन गई। बाहर एक जैकेट A है और इनसाइड जो है आपको जैकेट B नज़र आ रही है। ये दोनों जैकेट्स जो हैं आपस में मीन्स एक रेक्टेंगुलर आपकी शेल बन जाएगा, एक बाहर के लिए एक अंदर के लिए, और इन दोनों के बीच में से आप देख रहे हो क्लॉथ जो है एंटर हो रहा है और फिर ऊपर से रोल से होकर के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको नोट्स में नज़र आ रहा है। दिस इज़ पॉसिबल, दिस कंसिस्ट ऑफ ए डबल जैकेटेड सिलेंड्रिकल वेसल। डबल जैकेटेड मतलब एक बार A जैकेट एंड अंदर वाली B जैकेट, ठीक है, ओपन एट द बॉटम। ठीक है, बॉटम एंड पे ओपन है, देखो जहाँ से क्लॉथ आपका जा रहा है और वापस भी आ रहा है। दिस इज फिटेड विद ए सुटेबल माउथ पीस फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द क्लॉथ। मतलब फैब्रिक को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए इसमें प्रॉपर एक स्पेस दिया हुआ है। आउटर चैम्बर A एंड द रेक्टेंगुलर हीटिंग वेसल B, अंदर वाला जो हीटिंग के लिए है और बाहर वाला जैकेट A, ये दोनों में क्या होता है, दीज आर कनेक्टेड टू ए हाई प्रेशर स्टीम। इन दोनों में जैकेट्स में हाई प्रेशर स्टीम हम इंजेक्ट करते हैं। द इनर चैम्बर C, चैम्बर मीन्स जो खाली जगह है उनमें भी दिख रहा है वो चैम्बर C है, वेयर द एक्चुअल स्टीमिंग ऑफ द प्रिंटेड फैब्रिक टेक्स प्लेस। तो सुपर हीटेड स्टीमिंग में ये स्ट्रक्चर रहता है, आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज़ द प्रिंसिपल। ये आपको प्रिंसिपल समझा रहे हैं। एक इनर चैम्बर है, आउटर जैकेट A, इनर जैकेट B, उन दोनों के बीच में चैम्बर है जहाँ से स्टीम आपकी पास होती है। वेयर द एक्चुअल स्टीमिंग ऑफ द प्रिंटेड फैब्रिक टेक्स प्लेस इज आल्सो कनेक्टेड टू हाई टेम्परेचर स्टीम सप्लाई। तो इसमें हम नीचे से एक पाइप देते हैं जो आपको लेफ्ट साइड से नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, यहाँ से हम स्टीम इंजेक्ट करते हैं। ये एरो बना हुआ है आपका लेफ्ट साइड में। Steam supply feeding both inner and outer chambers are fitted with pressure valves। ये प्रेशर वाल्व आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है D के पास, और D इज़ थर्मोमीटर। ठीक है, D जो है थर्मोमीटर आपको नज़र आ रहा है। तो ये चैम्बर्स का टेम्परेचर आपको मेज़र करने में मदद करता है। ठीक है, स्टीम इज़ इंजेक्टेड थ्रू ए परफोरेटेड पाइप, नीचे एक परफोरेटेड पाइप रखते हैं हम, along the height of the steamer। ठीक है, thermometers D are provided at the top and the bottom of the steamer। एक राइट साइड में आप देख रहे हैं D जो थर्मोमीटर नज़र आ रहा है, और एक लेफ्ट साइड में D नीचे की तरफ। आउटर चैम्बर A and the inner हीटर B keep the inner chamber C
स्टीम कंटेंट सुपर हीटेड, मतलब यहाँ ये दोनों जैकेट्स के जो ए और बी में जो प्रेशर है उनको अगर हम वेरी करते हैं, उनको चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो उससे क्या चेंज होता है, जो सी चैम्बर में टेम्परेचर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम आप अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द बेसिक थिंग कि यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीमिंग ये जो चैम्बर बनाया है डबल जैकेटेड चैम्बर, इसका फ़ायदा ये है कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन स्टीम जो इंजेक्ट कर रहे हैं स्टीमिंग के लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये एक बड़ी बात है इसमें। सुपर हीटेड इससे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं एंड हेल्प द एंटरिंग क्लॉथ टू क्विकली अटेन द इनसाइड टेम्परेचर। तो जैसे ही फैब्रिक एंटर होता है तो आपका फैब्रिक टेम्परेचर अचीव कर लेता है और साथ साथ आपका स्टीम भी मिल जाता है। तो तुरंत क्या होता है, उसमें आपका जो फिक्सेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ हीटिंग ऑफ द फैब्रिक इन हॉट एयर एंड इन सुपर हीटेड स्टीम बोथ एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द यूरिया। इसमें मतलब यही है कि अगर हम यूरिया यूज़ करते हैं तो आपका रेट ऑफ हीटिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द कलर इनटू द फैब्रिक। तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ गया कि सुपर हीटेड जो स्टीमर होगा, जिसमें सुपर हीटेड स्टीमिंग, हाई टेम्परेचर स्टीमिंग हम लेंगे, दिस इज़ द प्रिंसिपल, दिस इज़ द दिस डायग्राम एंड दिस कंस्ट्रक्शन। ये आपको समझा रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। मतलब डबल जैकेटेड हम इसमें चैम्बर बनाते हैं और बीच में जो चैम्बर आता है उसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग द प्रेशर्स इन द टू जैकेट्स ए एंड बी। ओके, so next I will show you the mechanism of the high temperature steam। अब इसमें काम कैसे करता है, क्या बेसिकली इसमें होता है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, माने प्रक्रिया। हाई टेम्परेचर स्टीमिंग की प्रक्रिया क्या है, as it is visible to you in the notes on your screen, when the cloth comes in contact with superheated steam, its temperature quickly rises to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही फैब्रिक उसमें एंटर होता है तो इमीडिएटली जो स्टीम का टेम्परेचर उसमें है वो इमीडिएटली फैब्रिक अटेन कर लेता है। तो टेम्परेचर आपका इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स जो है वो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है। स्टीम कंडेंसेस ऑन द क्लॉथ, जो स्टीम होती है उसका पानी बन जाता है फैब्रिक के ऊपर, एंड द टेम्परेचर रिमेन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत बड़ी बात है। अब व्हेन आप देखें कि अगर स्टीम जो है वो फैब्रिक, ठंडे फैब्रिक के साथ मिलती है तो वहाँ पानी हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू दिस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन दैट चैम्बर सी, हमारा टेम्परेचर वहाँ 100 डिग्री मेंटेन रहता है। यही एक बहुत बड़ी बात है सुपर हीटेड स्टीमिंग में। व्हेन द ड्राइड अप थिकनर फिल्म गेट्स मॉइस्चर्ड, मतलब उसमें नमी आ जाती है, एंड स्वोलन, देयर बाय एक्टिवेटिंग द केमिकल्स प्रेजेंट इन द थिकनर फिल्म एंड क्रिएट्स कंडीशन नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डाई फ्रॉम द फिल्म टू द फैब्रिक। तो हमारा जो थिकनर फिल्म है वो अकॉर्डिंगली उसमें जो आपको नमी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, तो वो जो मिक्सचर है उसमें जो डाई प्रेजेंट है उसको कंडीशंस पूरी हो गई उसकी। तो अकॉर्डिंगली उसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी होते ही हमारी डाई ट्रांसफ़र जो है फैब्रिक के अंदर होनी शुरू हो जाती है। If it dissolves in the water and forms a eutectic melt, अगर हम यूरिया उसमें यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें जो डाई ट्रांसफ़र है वो और फास्टर हो जाती है। If we use a urea that is a hygroscopic agent, means moisture absorbing agent, अगर हम यूरिया यूज़ करते हैं उसमें तो वो ये यूटेक्टिक मेल्ट बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, जो पेस्ट प्लस में यूरिया उसमें डाला हुआ है, तो दैट विल you can say transmit the dye to the fabric at a higher rate। तो इस मेल्ट में से डाई जो है आपके फैब्रिक के अंदर फास्टर रेट पे जाएगी। Also the eutectic melt evaporates faster than the water at 100 degree centigrade, resulting in increased rate of heating of the cloth। मीन्स क्या है
कि ये यूरिया जब हम यूज़ करते हैं तो इवेपोरेशन होता है उसमें, और वहाँ पर एक टेम्परेचर जो है वह फैब्रिक जल्दी अचीव करता है। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीमिंग। तो आप इन नोट्स को भी पढ़ें, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लिसन टू दिस लेक्चर ऑल्सो, जिससे कि आपको ये नोट समझने में आसानी आए। एंड if you find it difficult to understand, we can take one more lecture live so that this point is understood by you. Okay, so today we had discussed about one of the most important methods of steaming or techniques of steaming, which is used for the fixation of the prints, that is superheated steam. ये कंसेप्ट क्या है? बेसिकली कंसेप्ट इज दैट फॉर अचीविंग हायर टेम्परेचर्स वी नीड नॉट टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वेसल। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे कि हमारा वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। और फिर ये हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं 1 to 6, यू कैन स्टडी दीज एडवांटेजेस। तो इसमें हमें वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आ जाती है, कम मैन पावर चाहिए हमें, और एरिया भी हमें कम चाहिए इस मेथड को इंस्टॉल करने में। मशीन को इस प्रिंसिपल पे जो बेस्ड मशीन होगी उसके लिए फ्लोर स्पेस भी कम चाहिए, और बेटर कलर वैल्यू मिलती है हमें। कलर का वैल्यू ज़्यादा मिलता है, मीन्स हमें हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होता है उससे, और यूनिफॉर्म प्रिंटिंग होता है, यूनिफॉर्म फिक्सेशन होता है। और मोरओवर पॉलिएस्टर कॉटन ब्लेंड्स में सिंगल प्लेसेस से हमारा फिक्सेशन हो जाता है। और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि मैकेनिज़्म मींस प्रिंसिपल ऑफ सुपरहीटेड स्टीमिंग क्या है, हाई टेम्परेचर स्टीमिंग क्या है, और उसमें कैसे काम करता है। तो ये आपको मैंने पूरा डायग्राम के साथ, और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे डबल जैकेट हम इसमें यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद आपको मैकेनिज़्म ऑफ हाई टेम्परेचर स्टीमिंग भी बताया। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, लिसन टू दिस लेक्चर, एंड विल मीट अगेन इफ रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।